नमस्कार दोस्तों, कल के ब्लॉग में हमने जाना कि ध्यान या मेडिटेशन है जीवन को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए की जाने वाली क्रिया। किंतु दुर्घटना होती कब है? दुर्घटना तब होती है जब हम किसी सफर पर होते हैं। सफर पर, जी हां, हम सभी पृथ्वीवासी मनुष्य और जीव जितने भी धरती पर, हम सभी एक सफर पर ही हैं। सफर कौन सा सफर? जन्म और मृत्यु के बीच का सफर, जिसको हम जीवन बोलते हैं। हम सभी जीवन सफर पर हैं। अब सफर के दोनों तरफ जो रास्ता है, उसके दोनों तरफ स्टॉल्स हैं बहुत सारे। यदि हम मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो जो स्टॉल्स हैं, कैसे स्टॉल्स हैं वो? शराब, शबाब, कबाब, 5 स्टार होटल में खाना, ब्रांडेड कपड़े, महंगी लग्जरी गाड़ियां, लेट नाइट पार्टीज, ये सब दुनिया भर के स्टॉल्स हैं। हम उस सफर पर निकलते हैं और इन स्टॉल्स में फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। क्या लक्ष्य है इस जीवन सफर का? इस जीवन सफर का लक्ष्य है परम आनंद को पाना, मुक्ति को पाना और मोक्ष को पाना। जीवन सफर पर जो लुभावने स्टॉल्स हैं, इन स्टॉल्स पर जो सामान उपलब्ध है, उस उपलब्ध सामान को पाने के लिए धन की जो आवश्यकता है, उस धन को जुटाने में हम सारा जीवन खर्च कर देते हैं। इवन जीवन खर्च नहीं करते, जीवन को बर्बाद भी कर देते हैं। उस धन को जोड़ने के लिए लूट करते हैं, ठगी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को मार डालते हैं, अपराध करते हैं और फिर इन्हीं तानों बानों में उलझ कर रह जाते हैं। फिर सोचते हैं कि आत्महत्या कर लें। तो ये जो लुभावने स्टॉल्स हैं, ये हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। क्यों? क्योंकि हम मेडिटेटेड नहीं हैं, हम ध्यानस्थ नहीं हैं। यदि हम मेडिटेशन किए होते तो अपने लक्ष्य तक पहुंचते। ये लुभावने जो स्टॉल्स हैं हमें आकर्षित नहीं कर पाते। इसलिए मेडिटेशन हमें करना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम इन स्टॉल्स में उलझ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन हमारे काबू में नहीं है। अब आप कहेंगे कि मन कहां से आ गया मेडिटेशन में? ध्यान का, मेडिटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मन। जब हम ध्यान करते हैं तो मन को ही साधने की क्रिया की जाती है, मन को ही साधा जाता है। जितना हम कम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन कम करें, उतना ही हमारा मन अधिक उछलेगा, विषय वासनाओं की तरफ तुरंत भाग जाएगा। और जितना हम अधिक ध्यान करेंगे, उतना मन हमारा हमारे कंट्रोल में होगा और हमारे सफर पर हमें दूर तक ले जाएगा। तो मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का भी। एक बहुत ज्ञान की बात आपको बताता हूं कि मन के कारण ही हमारा नाम मनुष्य भी रखा गया। हम मनुष्य कहलाते हैं मन की बदौलत। हमारे पूर्वजों ने मन की इंपॉर्टेंस को देखकर हमारा नाम मनुष्य रखा। हमें बुद्धिस्ट नहीं कहा हमारे पूर्वजों ने, हमें मनुष्य कहा। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई विद्यालय नहीं, कोई स्कूल नहीं उसके बारे में बतलाने वाला। और
हम मनुष्य हैं ही नहीं, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मन को जानता है, जिसके नियंत्रण में मन है। हम में से 99.99% व्यक्ति या तो पशु हैं या राक्षस हैं। मनुष्य तो बहुत ही कम है इस धरती पर। गलती हमारी नहीं है, क्योंकि कोई विद्यालय नहीं, कोई स्कूल नहीं है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है। आप क्या सोचते हैं, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जज बन रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करते हैं, और राक्षस भी बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करते हैं अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए। यदि किसी आईएएस ने अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने, किसी जज ने रिश्वत ले ली तो वो राक्षस की श्रेणी में है। वैदिक कानून के अनुसार वो मृत्यु दंड का पात्र है। ऐसे ही कोई डॉक्टर है और उसने मरीज को ठग लिया तो वो मृत्यु दंड का पात्र है। तो ये सब राक्षस हैं, अगर अपने कर्तव्य को ढंग से नहीं निभा रहे तो। या तो पशु हैं या राक्षस हैं। मनुष्य तो बहुत रेयर है, अभी धरती पर मनुष्य बहुत कम है। तो क्या, अब क्या करें फिर ऐसे में? जीरो बाबा ब्लॉग से हम शुरुआत करते हैं मन को जानने की, मनुष्य बनने की, ताकि ये जीवन का सफर हम पूरा कर सकें और अपने लक्ष्य तक, परम आनंद तक, मुक्ति तक, मोक्ष तक पहुंच सकें। ये विषय वासनाएं हमें हमारे मन को भ्रमित ना कर सके। मन कब भ्रमित होता है, मन क्या है, ये कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बतलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।